फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। अगर मैं हिंदुस्तानी होता मैं सोचता यार ये मोदी ने किया क्यों। और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं और अभी तक ताल्लुकात सही उस नहज पे नहीं आए या उस मुकाम पे नहीं आए जो कि 2020 से पहले के थे। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया एंड पाकिस्तान अमन में रह सकते हैं। यस वी कैन लिव इन पीस। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। चाइना और भारत के दरमियान टेरिटोरियल इश्यूज हैं, बट स्टिल दे आर मीटिंग ईच अदर इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए भी। दे आर डूइंग वट एवर दे हैव टू डू फॉर द इकोनॉमी ऑफ देयर कंट्रीज। तो इसमें एक मिसाल मिलती है हमें भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जयंती में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एससीओ समिट चीन में पाकिस्तानी पीएम को जो बेइज्जत किया है उसे देख पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह बौखला गया है। भारत रूस रिश्ते कितने मजबूत हैं ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन चीन में आयोजित एससीओ समिट में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रूसी राष्ट्रपति की केमिस्ट्री ने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय पीएम और पुतिन के पाक पीएम को इग्नोर करने पर रोते पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये तो इनको पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है। और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, किसको भला, ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतने लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, बुआ और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा, जो जाहिर है जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें। तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। लेकिन ये जिस किसी ने ये फोटो बनाई है शहबाज शरीफ साहब की और सोशल मीडिया पे डाली है, मैं उन साहब को वैसे तो कहूंगी कि भाई आप कोई अच्छी फोटो भी डाल सकते थे। अब आप हमारे यहाँ के लोग उठ उठ कर कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वो उठ के कहेंगे फोटोशॉप है जी, शहबाज शरीफ साहब तो उधर खड़े ही कोई नहीं थे। ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आके फेर के निकल गए। और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा ले कि मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद या कह लिए मार्का हक जो भी हमारे यहाँ नाम रखा गया है, उसके बाद ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन तो है ही। ऐसा कैसे कि मोदी जी इतना मुस्कुरा के और शी जिनपिंग को देख रहे हैं। यकीनन इसमें बात फिर वही आ जाती है डोनाल्ड ट्रंप की। इस वक्त जो ये आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं वो इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तीनों ने मिलकर और डोनाल्ड ट्रंप को टफ टाइम देना है या टफ टाइम देने का सोचा है, या फिर उनके जो टैरिफ वाला तमाशा चल रहा है उसमें से निकलने की बात की जा रही है। वरना भारत और
चाइना जो है वो कब से तो लड़ते चले आ रहे हैं, और अगर अब एक जगह आ गए हैं तो आप चाहे जो मर्जी कहिए, ये मिलाप जो है ये कुछ आर्टिफिशियल सा है, और ये लोग मतलब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उसकी रीजन यही है कि चाइना बार बार अपनी वो जगहों को क्लेम करेगा और भारत इनकार करेगा, और भारत जो क्लेम करेगा उसको चाइना इनकार करेगा, तो बात फिर वहीं की वहीं रह जाएगी। ये और बात है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, दोनों मिलकर अमेरिका को टफ टाइम देंगे, जो कि यकीनन बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि रशिया हो, भारत हो या चाइना हो या कई और दूसरी कंट्री, सभी को डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त तंग कर रखा है। तो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है अभी फिलहाल जो कि डोनाल्ड ट्रंप के मंजूर नजर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है वो हमारे साथ बना के रखना चाह रहे हैं, हमारे साथ हमारी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं, और शायद उसकी एक रीजन ये भी है कि वो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी अपने आप को नॉमिनेट करवाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग भी पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने ये कहा कि जी इनको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, उनको ये याद रखना चाहिए कि ईरान के ऊपर जो अटैक किए गए थे वो अमेरिका ने भी किए थे, और उसके साथ साथ ईरान से मुझे याद आया कि चाइना में ईरानियन प्रेसिडेंट से मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब ने, उनके साथ बाकी जितनी बारात लेके वो गए, जो टब्बर पूरा वो लेकर पहुंचे हैं, जिसमें कि जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उसके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, और भाई लोग के अब्बू लोग भी हैं, यानी कि फील्ड मार्शल भी हैं, और भी कई लोग हैं। तो उनके साथ जी ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने मुलाकात की है, और जाहिर अब किसी से तो मिलना ही था ना। अब शी जिनपिंग तो अभी तक टाइम दे ही नहीं रहे। मैंने पता किया था अपने दोस्त से, एजाज सैयद से, उन्होंने कहा कि जी फॉरेन ऑफिस वाले कह रहे हैं कि अभी डेट नहीं दी है शी जिनपिंग ने, मगर बता देंगे बता देंगे। वो कह रहे हैं कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग, तो 6 दिन इधर ही पड़े हुए हो, सॉरी 6 दिन इधर ही रह रहे हो, तो बता देंगे टाइम। अब बात सारी ये कि लोग पूछ रहे हैं भारत से, बार बार लोग मुझे कह रहे हैं कि जी ये 6 दिन के लिए क्यों है, ये 2 दिन के लिए भी तो जा सकते थे, मीटिंग तो 2 दिन की है। तो भाई बात ये है कि कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें अलग से बतानी होती है कि हमें ट्रेन बनानी है, पैसे दे दो, हमने CPEC 2 करना है, पैसे दे दो, हमने ये करना है, पैसे दे दो। तो वो क्या सबके सामने बोलेंगे? मतलब आप लोगों को क्या लगता है हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ ठीक है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी तो है ना। तो हम हर एक के सामने पैसे नहीं मांगते, हम छुप छुप के मांगते हैं कि आप ये दे दीजिए, वो प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये पैसा दे दीजिए। वो जो आप पैसे बार बार वापस मांग रहे हैं वो भी ना मांगे ना, अभी हमारे पास नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है, इसीलिए तो 6 दिन हम अपना घर लपेट के आपके यहाँ रोटियां तोड़ने आ गए। तो अब हम 6 दिन जब आपके यहाँ खा पी लेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद बात होगी। इस किस्म की बातें भी जो है मेरा ख्याल है कि वो करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं ना कि सब लोग मुंह के ऊपर बैठे हुए और हम लोग बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुतिन और मोदी जी जो हैं वो यकीनन आपस में बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे अभी ट्रम्प चाचू को बताते हैं, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन बात सारी है कि पाकिस्तान भी वहां मौजूद है और हिंदुस्तान भी वहां मौजूद है। चलें, बातचीत नहीं हुई, सामने से निकल गए, लिफ्ट नहीं कराई, जैसे मर्जी बिहेव किया, लेकिन बहरहाल आमना सामना तो हुआ है दोनों लीडर्स का, और यकीनन कहीं ना कहीं ऐसे नजरें घुमा के देखा भी होगा। लेकिन बात अभी नहीं की जा रही है, और हमें तो ये लग रहा था कि शायद चाइना बीच में कोई रोल प्ले करे, लेकिन शी जिनपिंग मुझे लग रहा है कि इवेंट के बाद जो है वो बिजी हैं और बाकी लोगों से मिलने मिलाने में, वरना जरूर कहीं ना कहीं दोनों को कहते हैं कि यार साथ बैठ जाओ बात कर लो। बहुत सारा मीडिया भारत से जो है वो भी चाइना पहुंचे हैं, और कई लोगों को मैं देख रही हूँ कि वो ट्वीट्स वगैरह भी अपनी लगा रहे हैं और वहां की पल पल की खबर भी दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें जो है इस समिट की अपडेट्स जो है वो मिलती चली जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक ये बहुत बड़ा इवेंट के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि इतने सारे वर्ल्ड लीडर एक जगह पर बहुत कम देखने में आए हैं, लेकिन यकीनन शी जिनपिंग इस बार डोनाल्ड ट्रंप को बहुत टफ टाइम देने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने सभी लोगों को बुला लिया है। और यहाँ तक के तकरीबन 7 साल के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी चाइना पहुंचे हैं, और यकीनन उसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का कंट्रीब्यूशन जो है उसको तो आप इनकार नहीं कर सकते। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से टैरिफ का तमाशा ना खड़ा किया होता और टैरिफ को लेकर भारत को और बाकी कंट्रीज के पीछे ना पड़े होते, तो शायद मोदी जी तो अभी 7 साल के बाद भी चाइना जाने वाले नहीं थे।